देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। शाम के 5 बज गए हैं, वक्त हो गया है प्रहार का। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। प्रहार में आज सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में योगी की गारंटी चलती है। योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर अपराधी हैं, गुंडे, माफिया, डकैत। इस पर विपक्षी दल चाहे कितनी भी राजनीति कर ले, योगी क्लियर विजन के साथ चलते हैं। यानी अपराध किया है तो हिसाब पक्का होगा। उसमें न जाति देखी जाएगी, न धर्म देखा जाएगा तो सिर्फ अपराध। लेकिन सत्ता पाने के लिए विपक्ष लगातार जाति और धर्म को मुद्दा बना रहा है और इसीलिए अखिलेश यादव अब फंस गए। कैसे फंस गए हैं, क्यों फंस गए हैं, क्या बयान ऐसा दिया है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे प्रहार। दूसरी अहम खबर की बात कर लेते हैं। दूसरे सेगमेंट में आज दिल्ली की बात करने वाले हैं, जहां अपराधी बेखौफ हो गए। अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि हट्टे कट्टे बाउंसर्स को भी बंदूक की नोक पर घुटने पर बैठने को मजबूर कर दे रहे हैं। आखिर राजधानी में ये हो क्या रहा है, कहां की ये घटना है, ये भी आपको डिटेल में बताएंगे। तीसरे सेगमेंट में बात भारत के बढ़ते कद की होगी। भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दुनिया में युद्ध के दो मोर्चे खुले हुए, तीसरे मोर्चे की भी सुगबुगाहट है और इसी बीच पूरी दुनिया इससे टेंशन में रह रही है। और अब सभी देश भारत को उम्मीदों से देख रहे हैं, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। पीएम मोदी से अब अपील की जा रही है कि वो ये युद्ध रुकवाएं। कैसे रुकेगा युद्ध बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करने वाले हैं, जहां क्राइम को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कोई जाति की बात करता है, कभी कोई बात होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था। 17 के बाद माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर राम नाम सत्य है। तो योगी आदित्यनाथ ने तो बता दिया कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन इसको लेकर जातीय कार्ड खेला गया। अखिलेश यादव की तरफ से खेला गया। पहले कुछ और कहा गया और बाद में कुछ और। दो अलग अलग बातें कैसे हुई हैं, पहले आपको दो तस्वीरें दिखा देते हैं। कानून व्यवस्था पर ये पहला ट्वीट आप देख रहे हैं। जब आपको याद है सुल्तानपुर की घटना सामने आई थी, 10 मिनट के अंदर करोड़ों रुपए के गहने लूटकर अपराधी फरार हो गए थे, तो अखिलेश यादव ट्वीट लिखते हैं और जरूरी भी है। विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल पूछते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अपराध बढ़ता जा रहा है, कार्रवाई कीजिए। ये सवाल पूछा गया अखिलेश यादव पर, अखिलेश यादव की तरफ से। लेकिन जब कार्रवाई हो गई तो देखिए बोल कैसे बदले, रंग कैसे बदला, बात कैसे बदली। यहाँ पर डकैत के एनकाउंटर पर उसकी जाति को लेकर प्रश्न पूछा गया। कहा गया कि जात देखकर एनकाउंटर किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज हो गई है। राजनीति के चक्कर में ये समझ ही नहीं आ रहा कि विरोध किस बात का करना है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल देखिए। सुल्तानपुर के सर्राफा कारोबारी से लूट होती है। ये घटना सुल्तानपुर में होती है। 5 अपराधी पहुंचते हैं, नकाबपोश बदमाश पहुंचते हैं, डकैत पहुंचते हैं और बंदूक की नोक पर ये लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। 1 करोड़ 40 लाख की ज्वेलरी और कैश लूट कर ये अपराधी फरार हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने तब प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। हमने आपको ट्वीट भी दिखाया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपियों की तलाश उसके बाद शुरू कर दी। उससे पहले ही तलाश शुरू थी, लेकिन विपक्षी होने के नाते प्रश्न पूछा अखिलेश यादव ने और पूछना चाहिए भी था। एसटीएफ ने डकैत मंगेश यादव को ढेर कर दिया, सफलता हासिल कर ली। इस केस में कार्रवाई हो गई। मंगेश पर देखिए 1 लाख का इनाम घोषित था, इनामी अपराधी था। बहुत सारे मामले उस पर दर्ज थे, आगे आपको बताएंगे भी कि कौन कौन से मामले दर्ज थे। लेकिन सपा डकैत की जाति पर फिर सियासत करने लगी। अखिलेश यादव जो कार्रवाई की मांग कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया, यह आरोप लगा दिया। क्यों? क्योंकि मंगेश का पूरा नाम मंगेश यादव था। इसको लेकर प्रश्न खड़े कर दिए। तो खुद ही कंफ्यूज है ऐसा लग रहा है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। लेकिन जिस अपराधी की जाति बताई गई, जरा उसकी क्राइम कुंडली अब जान लीजिए। वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। मंगेश 1 लाख का इनामी बदमाश था। तो कई मामले रहे होंगे, तभी 1 लाख का इनामी बदमाश था। जौनपुर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में कई केसेस मंगेश यादव पर दर्ज थे। चोरी, लूट और डकैती जैसे संगीन आरोप थे। 2022 में यहां तक कि गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया था।
तो समझिए आप कि ये नामी अपराधी था ऐसा नहीं था, लेकिन इसका जो सरनेम था यादव, उसमें जाति एंगल, जाति कार्ड खेलना शुरू कर दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब समझिए कि अब इसमें एक और नेता है जो सुर में सुर मिला रहे हैं। राहुल गांधी का यहाँ जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी अब क्या बोला है कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सरकार पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर नहीं, विश्वास ही नहीं करती है। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। ये कह रहे हैं राहुल गांधी, यानी सुर में सुर मिलाते अखिलेश यादव के ये नजर आ रहे हैं। इन्होंने भी प्रश्न खड़े कर दिए हैं मंगेश यादव के एनकाउंटर पर, क्योंकि घटना हुई, अखिलेश यादव पहले से कह रहे थे, अब इन्होंने भी सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। लेकिन मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने आज कहा। क्या कहा बताते हैं आपको। मंगेश के एनकाउंटर पर सीएम का ये पहला बयान सामने आ गया है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को घेरा है, नाम नहीं लिया, लेकिन जो बयान उनकी तरफ से आ रहे थे उसका अनकहा जिक्र यहां देखने को मिला। डकैत मारा गया तो इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने तुरंत ही कहा था कि मंगेश यादव है, जात देखकर एनकाउंटर किया गया है। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डकैत मारा गया इसलिए इनको बुरा लग रहा है। ये लोग सत्ता को अपनी बपौती मानते थे। उनकी सरकार का जिक्र यहाँ योगी आदित्यनाथ करते दिखाई दिए। जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा ओहदा मिलता था समाजवादी पार्टी सरकार में, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। विरासत में सत्ता मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती, ये बहुत बड़ी बात कही योगी आदित्यनाथ ने। 2017 से पहले पुलिस भागती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब अपराधी भाग रहे हैं, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पहली बार उन्होंने खुलकर मंगेश यादव के मामले पर कुछ कहा है। लेकिन जान लीजिए कि योगी का मतलब गारंटी, योगी जो कहते हैं वो करते हैं, उनका वचन ही शासन है। और उन्होंने फिर से बता दिया है कि अपराध अगर किया है तो हिसाब होगा, हिसाब पक्का है। न डकैतों को छोड़ा जाएगा, न गुंडों को छोड़ा जाएगा, न माफियाओं को छोड़ा जाएगा। मिट्टी में मिलाने का प्लान तैयार रहता है। रिपोर्टिंग। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। पिछले एक हफ्ते से सीएम योगी और सपा सुप्रीमो के बीच अलग अलग मंचों से जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव जिस भी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, सीएम योगी उसी मुद्दे पर अखिलेश को पटखनी दे रहे हैं।